बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 10 तक करने हैं आप लोगों ने एक्सरसाइज में। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 13 तक के सेम पैटर्न पे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। A six-faced die is so biased that it is twice as likely to show an even number as an odd number. If it is thrown 5 times, find the probability that it shows. पार्ट 1 में पूछा नो इवन नंबर और पार्ट 2 में ऑल इवन नंबर्स। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें जो कॉइन है वो बाइस्ड है। बाइस्ड का मतलब ये होता है कि वो अनबैलेंस्ड है। मतलब अगर आप लोग देखो तो इवन और ऑड की प्रॉबिलिटी सेम होती है। 3 इवन नंबर होते हैं और 3 ऑड नंबर्स होते हैं। यानी 3/6 इवन नंबर की प्रॉबिलिटी होगी और 3/6 ही ऑड की होगी। लेकिन ये डाई जो है वो बाइस्ड है। इसमें कह रहे हैं कि इट इज़ ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज ऑड नंबर। मतलब ट्वाइसली अकर द ऑड नंबर एज द इवन नंबर। तो सबसे पहले हम पी प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करेंगे यानी इवन नंबर की प्रॉबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि लेट डिफाइन। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीटेड कितनी दफ़ा हो रहा है 5 टाइम्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग n लिखेंगे। n हमारे पास 5 है। अब p जो है प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रॉबिलिटी ऑफ इवन नंबर जो सा है वो 2 टाइम्स प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड नंबर है। p सक्सेस है, इवन है, तो q क्या होगा, ऑड नंबर होगा, तो वो p इज इक्वल टू 2q है। अब इस इक्वेशन की मदद से हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप लोगों को पता है कि p प्लस q प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर आप q की वैल्यू फाइंड करो तो वो 1 माइनस p के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे q में वैल्यू पुट कर देंगे, p इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस p। तो p इज इक्वल टू 2 माइनस 2p। p वाली टर्म्स को एक साइड पे रिप्लेस कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे। तो ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 2। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/3। p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। अब उन्होंने पार्ट 1 में जो पूछा हुआ है, पार्ट 1 में वो कह रहे हैं कि नो इवन नंबर। प्रॉबिलिटी हमने फाइंड करनी है नो इवन नंबर। तो नो इवन नंबर की प्रॉबिलिटी का मतलब है प्रॉबिलिटी x इज इक्वल टू 0। हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर NCX p रेज़ टू पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x। अब n हमारे पास क्या गिवन है, 5c 0, p हमारे पास है 2/3 और यहाँ से q हमारे पास 1 माइनस p यानी 1 माइनस 2/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3। तो q की वैल्यू 1/3 आ जाएगा। तो ये 5 माइनस 0। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट द आंसर एज 1/243। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/243 नो इवन नंबर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि ऑल इवन नंबर्स। तो ऑल इवन नंबर्स का मतलब है प्रॉबिलिटी x इज इक्वल टू 5, पाँचों के पाँचों इवन नंबर हों। तो 5c5 p रेज़ टू पावर 5 q रेज़ टू पावर 5 माइनस 5। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करोगे तो इसका आंसर बनेगा 32/243। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया कि जब बाइस्ड होगा तो हमारे पास p वैल्यू जो बनेगी वो 2/3 होगी। उसके बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करनी है बाइनोमियल प्रॉबिलिटी फंक्शन के अंदर। x इज इक्वल टू 0 फॉर नो इवन नंबर और फॉर ऑल इवन नंबर्स x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9, नंबर 1 ट्वाइस, नंबर 2 एट मोस्ट ट्वाइस और नंबर 3 एट लीस्ट ट्वाइस इन 4 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। अब सबसे पहले आप लोगों को टोटल ऑफ 9 की प्रॉबिलिटी, पी जन सा सक्सेस है वो क्या है, टोटल ऑफ 9 को शो कर रहा है। तो इसके लिए आप लोग लास्ट चैप्टर में, प्रॉबिलिटी वाले चैप्टर में टोटल ऑफ 9 की प्रॉबिलिटी फाइंड कर चुके हो जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं
पेयर ऑफ डाइस को, तो हमें पता है कि जो सैम्पल स्पेस बनती है वो हमारे पास 36 आउटकम्स बनते हैं। उनमें से आपने टोटल ऑफ 9 की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो टोटल ऑफ 9 में आप देखोगे कि 1 के साथ तो कोई भी टोटल ऑफ 9 नहीं बनता, 2 के साथ भी नहीं बनता, 3 के साथ 3 6, ये एक पॉइंट होगा हमारे पास 3 6, एक 4 5 होगा, 9 का टोटल 5 4 होगा और 6 3, ये 4 आउटकम्स होंगे। तो प्रॉबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 9 क्या बनेगी 4/36 विच इक्वल टू 1/9। तो जो हमारे पास P होगी वो 1/9 होगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है वो 4 थ्रोज है, N इज इक्वल टू 4 है, P हमारे पास आ गया 1/9 और Q हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस P विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/9 8/9। तो ये आपके पास P Q और N आ गया। अब प्रॉबिलिटी ऑफ ट्वाइस का मतलब है कि x इज इक्वल टू 2। आपने प्रॉबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स, उसमें से हमारे पास टोटल ऑफ 9 कितनी दफ़ा आए, ट्वाइसली आए, 2 टाइम्स आए। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने प्रॉबिलिटी x इज इक्वल टू 2 फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब ये आप खुद सॉल्व करोगे, NCX Q रेज़ टू पावर P रेज़ टू पावर x Q रेज़ टू पावर N माइनस x में N P और Q की वैल्यू पुट करके। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एट मोस्ट ट्वाइस का क्या मतलब है कि प्रॉबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। एटमोस्ट का मतलब पहले भी मैंने बताया था वो और उससे कम वाली वैल्यू। तो इसमें हमारे पास प्रॉबिलिटी x इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी, प्रॉबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगी और प्रॉबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो हम इन तीनों को बाइनोमियल फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करके पहले x की जगह 0 फिर 1 फिर 2 और P Q वही हम 1/9 और 8/9 पुट करके इनको सम अप कर लेंगे। एटलीस्ट ट्वाइस के लिए आप लोगों को पता है प्रॉबिलिटी ऑफ एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है। तो वो क्या, उसका क्या मतलब है कि कम से कम ट्वाइसली अकर। तो ट्वाइसली मीन्स के 2 और मोर। तो 2 3 4, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट 4 टाइम्स हो रहा है रिपीट, तो हम 2 3 4 की प्रॉबिलिटी ऐड कर लेंगे। प्रॉबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रॉबिलिटी x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रॉबिलिटी x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास सम करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे बाइनोमियल फंक्शन के अंदर और फिर उसके बाद उनकी प्रॉबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। तो हमारे पास प्रॉबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द पेयर ऑफ डाइस टोटल ऑफ 9 को शो करेगा। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो बाइनोमियल थ्योरम के पैटर्न पे ही सॉल्व होंगे। जो बाइनोमियल थ्योरम का जो फंक्शन है NCX P रेज़ टू पावर x Q रेज़ टू पावर N माइनस x, इसी में आप लोग वैल्यूज़ पुट करके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जहाँ तक एक्सपेरिमेंट रिपीट होता है वहाँ तक लिखते हैं और उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, प्रॉबिलिटीज़ फाइंड करनी है आप लोगों ने। तो इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस की होगी। अब 16 तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। कल मैं आप लोगों को इस डिस्ट्रीब्यूशन की बाकी प्रॉपर्टीज़ यानी मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करूँगी, जो कि आप ऑलरेडी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कर चुके हो। उसी फॉर्म में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी मीन, वेरिएंस और बाकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।